अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इससे प्रीवियस हम ये देख चुके हैं कि जो कि ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर में से करंट पास हो रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर ऐसा ये पॉसिबल है तो इसकी सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर। हर चीज़ की सिमेट्री जो है वो यूनिवर्स जो है हर चीज़ की सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर ये हो सकता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो चेंज लाने से हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होना चाहिए। फिर 1831 के अंदर माइकल फ्राइडे ने इंग्लैंड के अंदर और जोसेफ हेनरी जो थे उन्होंने यूएसए के अंदर ऑब्जर्व किया कि जब हम मैग्नेट को किसी भी जो है वो कंडक्टर या आप कह लें जी कॉयल के गिर्द अगर हम उसको मूव करवाते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको नाम दिया गया है फर्दर फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी को हम आज विजुअल मेथड के साथ ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने से हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की वजह से हमारे पास करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसके सेटअप के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो एक मैग्नेट है जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसके साथ ये जो है ये सारा सेटअप ये हमारे पास एक कॉयल है। वायर इस तरह बाउंड की हुई है सिंपली जिसका एक एंड कनेक्टेड है जो है बल्ब के एक पॉजिटिव एंड से में भी और दूसरा एंड जो है नेगेटिव एंड से, या सिमिलरली आप कुछ भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्ब की जगह। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जनरली फ्राइडे ने क्या कहा था कि ये जो मैग्नेट है अगर हम इस मैग्नेट को मूव करवाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर ले लेता हूँ जहाँ पे हमें जो है वो वोल्टेज का पता चलेगा और इसको हम ज़रा रिमूव करते हैं उसके बाद जो है ताकि हमें क्लियर इसकी जो है वो यहाँ पे देख सकें। अच्छा जी, तो फ्राइडे ने क्या कहा था कि अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं इसके अक्रॉस तो हमें करंट मिलेगा, इससे दूर लेके जाएंगे तब भी करंट मिलेगा, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज इस मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके जा देखें। अब देखें इसके अंदर एक चीज़ नोट करें, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आया तो जो ऊपर वोल्ट मीटर के ऊपर जो सुई है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर गई है एक साइड पे। ये जो सुई थी ये इस साइड पे मूव कर रही थी। अब जब ये मैग्नेट इससे अवे फ्रॉम जाएगा तो देखें, फिर ज़रा इसको ऑब्जर्व करें, जब इससे अवे फ्रॉम गया देखें तो दूसरी साइड पे हमें डिफ्लेक्शन शो हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसकी रिलेटिव मोशन की वजह से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि हमारे पास क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट मिल रहा है और जब इससे अवे जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर करंट हमारे पास मिल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जिस तरह के वहाँ पे ऑब्जर्व उसने कहा हुआ है फ्राइडे ने कि एक तो इसकी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेट को मूव करें, आप इस कॉइल को भी मूव करवा सकते हैं। तो कॉयल को मैग्नेट को रेस्ट पे रखें और कॉयल को इसकी तरफ मूव करवाएं तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, सेम वही प्रोसीजर होगा। तो अब फ्राइडे ने क्या कहा है कि अगर हमें ज़्यादा करंट कैसे मिलेगा, यानी कि इस करंट को हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं, वो कैसा फैक्टर है। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी ये जो है इसमें से चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें तो मे बी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब जैसे ही आगे जा रहे फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है इस कॉइल के अंदर। देखें आप यहाँ पे देखें तो इस चेंज की वजह से एक्चुअली ये करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अब फ्राइडे ने क्या कहा था साथ कि अगर ये जो मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है हमारे पास, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से हमारे पास जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर वीक मैग्नेट हम इस्तेमाल करेंगे तो करंट भी हमें कम मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर हम मोशन स्लो करते हैं, बिल्कुल स्लोली मूव करते हैं तो देखिए बहुत कम लाइट हमें मिल रही है, बहुत जो है डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर के ऊपर देखें बिल्कुल कम कम, इसका मतलब कम करंट मिल रहा है अगर हम इसकी मोशन को स्लो करते हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम इसकी मोशन को फास्ट करते हैं, थोड़ी देर इसको हम कर लेते हैं जी, फील्ड लाइन को हम रिमूव कर देते हैं।
इसकी मोशन पे डिपेंड करते हैं। अगर इसकी हम मोशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैक्सिमम करंट मिलता है, मोशन को हम स्लो रखते हैं तो जो है वो हमारे पास करंट भी कम हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे देखें अब मैंने नंबर ऑफ़ कॉइल्स को इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे 2 कॉइल्स बनी हुई थी और यहाँ पे 3-4 बन गई हैं। अब देखें इससे भी करंट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे देखें डिफ्लेक्शन कम है इसी के मुकाबले में, यहाँ पे देखें देखें यहाँ पे देखें कम लाइट, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट हमें मिल रही है। डायरेक्शन चेंज करें तो भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ की जानब जा रही हैं। ठीक है, तो दोनों साइड पे हैं, तो जो मर्जी साइड पे आप ले लें आपको करंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप कि जो ये कंसेप्ट था यहाँ पे वो आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर इंटरेस्टिंग आने वाली जिसके अंदर हम एनिमेशन के ज़रिए आपको सिखाएंगे और आपका कंसेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो उस तरह की जो वीडियो है वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।